नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 20 मई सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, पेपर एनालिसिस। आइए सटीक विश्लेषण। तो पहला क्वेश्चन क्या था? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? भाई नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। कृषि में कितने प्रतिशत जल प्रयोग होता है? तो कृषि में कितने परसेंट जल प्रयोग होता है? तो 83%। अगला क्वेश्चन, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। भाई उड़ीसा और महानदी से रिलेटेड बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, एस्टेट यानी कि बिहार स्टेट में। अगला है, किसान महासभा का गठन कब हुआ? तो किसान महासभा का गठन फरवरी 1918 में हुआ। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी कब हुई थी? आर्थिक महामंदी कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1870 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है? बिहार के किस जिले में सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है? तो यह मधुबनी जिला। कौन सा है? मधुबनी। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिहार की साक्षरता दर क्या है? बिहार की जो साक्षरता दर क्या है? तो वह 61.8%। 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि वीडियो के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कौन सी संधि के साथ अमेरिका को स्वतंत्रता मिली? जो कौन सी संधि थी जिसमें अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी? तो संधि का नाम है पेरिस की संधि। कौन सी संधि है? पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था भाई अनुच्छेद 32 को कि इसके बिना संविधान निरर्थक है। किसके? अनुच्छेद 32 के बिना संविधान क्या है? निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ ना हो। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा भाई असम। असम डिगबोई। आइए अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा लघु उद्योग कौन सा है? सबसे अच्छा लघु उद्योग जो है वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जिसमें हाथ से कारीगरी की जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर निकलती है या गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। तो 8 राज्य हैं। मित्र पर गमछा झार, इसकी ट्रिक है भाई कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो भाई झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है भाई, रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो रिक्शा है या सायोनारा? सायोनारा, ये आपसे पूछ ले भाई, रिक्शा पूछे या सायोनारा, तो ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो ये जापानी भाषा के शब्द हैं, चाहे रिक्शा या सायोनारा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अनायास शब्द में कौन सा समास है? अनायास शब्द में कौन सा समास है? समास पूछ रहा है भाई, इसमें कौन सा समास है? तो अनायास में जो समास है वो हो जाएगा अनायास। अनायास ये ना है भैया, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बॉस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? तो मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 तक रूस की क्रांति हुई थी। तो रूस की क्रांति मार्च 1917, अक्टूबर 1917। जनगणना की अगर बात की जाए, जनगणना 2011 की बात हो, साक्षरता दर अधिक है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा भाई केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। अगर आपसे बिहार की साक्षरता दर पूछ ले तो वो कौन सी है भाई? तो वो है 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। सबसे अधिक पूछे तो वो केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है भाई, लोक नृत्यों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करें कथकली की। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली कहे या फिर कह दे भाई आपसे कौन सा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली ये नृत्य कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं। और केरल को ही भी मसालों का घर कहा जाता है या मसालों का बगीचा कहा जाता है। राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। लावड़ी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, लावड़ी और तमाशा। अगला है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। डांडिया और गरबा, डांडिया और गरबा ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा आपसे पूछ ले तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। तो पंजाब के लोक नृत्य कौन से हैं? गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के भाई? पंजाब के। डांडिया गरबा पूछ ले तो गुजरात के। यक्षगान पूछ ले तो कर्नाटक के। लावड़ी पूछ ले महाराष्ट्र। राव पूछ ले तो जम्मू कश्मीर। कथकली पूछ ले तो केरल। और कथक पूछे तो उत्तर भारत। और आपसे पूछ ले बिहू कहाँ का है? तो बिहू हो जाएगा भैया असम का। बिहू कहाँ का है भाई? ये असम का लोक नृत्य है। अगला है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 20 मई 2024 बिहार एस्टेट का जो पेपर एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो में जो प्रश्न है आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।